अभी हम लोग प्रीलिम्स से शुरू करते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए तैयारी का, तो 60 डेज बहुत है। अगर आपने साल भर ईमानदारी से तैयारी की है, बुक्स को कवर किया है, नोट्स मेकिंग की है, तो लास्ट में 60 डेज में प्रीलिम्स का अच्छा खासा कवरेज हो जाएगा। प्रीलिम्स को कवर करने के लिए सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी है कि साल भर 1 घंटा आप न्यूज़पेपर को दो, और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड रीडिंग कैसे करनी है उसको अपनी हैबिट में लाओ। आपको कोई अगर प्लेस दिखता है न्यूज़पेपर पढ़ते समय, तो उस प्लेस को हाईलाइट करके एक जगह डायरी पे लिख लो, क्योंकि प्लेसेस आपको न्यूज़पेपर से मिलेंगे। जो इंटरनेशनल अफेयर्स वाला पेज होता है उससे प्लेसेस को छांटते जाओ। फिर जब आपने मान लो हफ्ते भर में 5 प्लेसेस आपको नए मिले, तो उनको एक बार मैप पे देख लिया, तो इससे क्या होगा कि साल भर लगातार आपका ये वाला जो सेगमेंट है ये कवर होता चला जाएगा। इसी तरह से न्यूज़पेपर में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे अभी एलिफेंट वाला एक करंट अफेयर्स में आ गया था मुद्दा, क्रैकर्स वाला। जब इस तरह की घटनाएं देखो तो आप उस पॉइंट को अलग निकाल। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि 1995 या 1996 में एलिफेंट का एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि एलिफेंट का IUCN क्या है, इस तरह का कुछ था। तो हुआ ये कि जब मैंने ये देखा कि क्रैकर्स वाला ये मुद्दा करंट अफेयर्स में आ गया है, तो मुझको तुरंत लगा कि जब आ चुका है तो हो सकता है कि ये फिर से आए। तो मैंने वो एलिफेंट वाला अलग निकाल करके लिख लिया, और गूगल से थोड़ा IUCN उसका लाइफ टाइम ये सब कुछ देख लिया। जेस्टेशन पीरियड मान लो नहीं भी देखा, लेकिन एक थोड़ा बहुत सर्च कर लिया। इसी तरह से आप जब PYQ देखते हो, वहाँ से अगर कुछ करंट अफेयर्स में नया जुड़ रहा है जो आपको न्यूज़पेपर में दिख रहा है, तो बस नोट ही कर लो। वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर हो जाता है। जब आपने प्रीलिम्स में देखा कि हाँ भाई ये तो मेरी डायरी से क्वेश्चन आ गया है, तो 2-3 आगे के अपने आप सही हो जाते हैं क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जब आप डेली ये प्रैक्टिस अपने न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ करते रहोगे, वो डायरी ज़्यादा भरेगी भी नहीं। डेली मुश्किल से 3 से 4 लाइन्स लिखी, पूरे पेपर से 3 से 4 लाइन्स निकलती थी। तो इस तरह से जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे, और सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, न्यूज़पेपर रीडिंग में मान लो कोई ऐसा कैची सेंटेंस मिल गया जो मेंस में यूज़ हो सकता है, तो वो भी आप नोट कर लो। जैसे एक एडिटोरियल एनालिसिस में मिला कि महिला सशक्तिकरण की यात्रा कार्नेगी से जयललिता तक की यात्रा है, तो थोड़ा अच्छा लगा, उसको लिख लिया। तो अब ये सोसाइटी उसमें भी यूज़ हो जाएगा, निबंध में यूज़ हो जाएगा, जहाँ भी चाहोगे अच्छा रहेगा। तो ये एक डायरी न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे हो तो साथ में खोल के रखनी है, और नोट करते चलो। कुछ नहीं मिलेगा तो कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो न्यूज़पेपर इस तरह से पढ़ना है।